हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में डॉक्टर प्रियंका सिंह मैथ्स। आज हम देखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ये जो टॉपिक है ये है हमारा पीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर का टॉपिक, जिसमें हमें पढ़ना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो यहाँ पर हम देखेंगे इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सल्यूशन कैसे निकालेंगे। यहाँ पर जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सबसे पहले हमें कंपेयर करना है इसके एफ डी वाई इज इक्वल्स टू क्यू, इससे कंपेयर करना है। यही होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। और इससे जब आप कंपेयर करेंगे तो देखेंगे फंक्शन ऑफ डी क्या है, यहाँ पर डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 और q की वैल्यू है e टू द पावर x। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन, जिसको कहते हैं सहायक समीकरण। वो कैसे लिखा जाता है, आप सिंपल एफ डी जो फंक्शन ऑफ डी है उसको 0 के इक्वल लेंगे और डी की वैल्यूज निकालेंगे। तो फंक्शन ऑफ डी यहाँ पर है डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इक्वल टू 0। इसकी दो वैल्यूज आएंगी डी की, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है डी में। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। यहाँ पर 2d माइनस डी प्लस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स में से d कॉमन निकाल लेंगे तो d माइनस 2 बचेगा। इसमें से -1 कॉमन निकालेंगे तो d माइनस 2 आएगा। सो इस तरह से दो फैक्टर बन गए, एक d माइनस 1 एक d माइनस 2। d की दो वैल्यूज आ गई 1 एंड 2। इसके लिए हम लिखेंगे CF कैसे लिखा जाता है, दो अगर डिफरेंट वैल्यूज है मतलब d के अलग अलग वैल्यूज हैं, फॉर्मूला क्या होता है, इफ d इज m1 एंड m2 अलग अलग है तो CF लिखा जाएगा C1 e टू द पावर m1x प्लस C2 e टू द पावर m2x। तो ये हमारा हो जाएगा C1 e टू द पावर m1 मतलब x 1x और C2 e टू द पावर m2 मीन्स 2x। तो ये आ गया हमारा CF इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। देन हम निकालेंगे PI, क्योंकि यहाँ पर Q है हमारा e टू द पावर x फंक्शन ऑफ x, इसलिए PI निकालेंगे। PI लिखने का फॉर्मूला है 1 अपॉन FT इंटू Q। तो FD की यहाँ पे क्या है d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 एंड Q है हमारा फंक्शन ऑफ x जो कि e टू द पावर x। अब जो मेन चीज यहाँ यूज करनी है हमें वो ये है कि अगर मैं यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाऊं, जो बेसिक फॉर्मूला है, अगर हमारा q e टू द पावर ax टाइप का हो मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं PI का। यहाँ पर सिंपल कैसे सॉल्व कर लेते हैं, जो भी d है उसको a से रिप्लेस कर देंगे। जो भी आपका यहाँ फंक्शन होगा वहां पर d की प्लेस पर a वैल्यू रख देनी होती है और PI निकल आता है। लेकिन यहाँ एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि ये जो फंक्शन है, फंक्शन मतलब FD जो हमारा है उसमें जब हम d की जगह a रखें तो हमारा फंक्शन 0 ना हो। ये कंडीशन है। देखिए FA इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों है ये कंडीशन, क्योंकि अगर ये टर्म 0 हो गई तो 1 अपॉन 0 इज इंफिनिटी, सो वो प्रॉब्लम करेगा, नॉट डिफाइन कहलाएगा। इसलिए ये फॉर्मूला तभी अप्लाई करेंगे जब हमारा FA की वैल्यू 0 ना हो। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ ये फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं तो यहाँ a का मान क्या है 1 अगर मैं d की जगह पर रख दूंगी तो ये 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2। सो ये हो जाएगा 3 माइनस 3 इज 0। मतलब यहाँ पर FA क्या हो रहा है 0 हो रहा है, F1 0 हो रहा है। इसलिए हम ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हम करेंगे यहाँ पर ये सेकेंड फॉर्मूला अप्लाई। ये भी PI का ही फॉर्मूला है। इसमें अगर हमारा FA 0 हो तब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, e टू द पावर ax को लिख देना है e टू द पावर ax इंटू 1 और फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो e टू द पावर ax बाहर आ जाएगा
और यहाँ d की प्लेस पर d प्लस a लिखा जाएगा इंटू 1। यहाँ 1 के अलावा कोई और फंक्शन भी है जैसे एक्स स्क्वायर है या साइन एक्स है तो भी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर 1 की जगह पर वो फंक्शन रहेगा और e टू द पावर ax फंक्शन के इसके बाहर आ जाएगा। हम अभी यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि आपको मैंने अभी दिखाया कि ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि a का वैल्यू यहाँ 1 है और मैं अगर यहाँ 1 रख रही हूँ तो ये 0 हो रहा है। इसलिए मैं ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करूंगी। देखते हैं किस तरह से। PI है हमारा 1/d² माइनस 3d प्लस 2 और e टू द पावर x है जिसको मैं लिख लूंगी e टू द पावर x इंटू 1 और फिर मैं वो फॉर्मूला अप्लाई करूंगी तो e टू द पावर x बाहर आ जाएगा और हमें क्या करना है, d की जगह पर d प्लस a लिखना है। a क्या है 1, तो हम रखेंगे d प्लस 1, तो ये होगा d प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 3d प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ब्रैकेट ओपन करेंगे 3d माइनस 3 प्लस 2। हमारे पास आता है d स्क्वायर और ये देखिए इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो माइनस का d और ये 1 और 2 दोनों ऐड होके 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। अब हमें इसको सॉल्व कर लेना है। इसको सॉल्व करने के लिए मैं d कॉमन निकालती हूँ तो ये d माइनस 1 बचेगा। आप चाहें तो यहाँ माइनस d कॉमन लीजिए क्योंकि हमें लगाना है बाइनोमियल थ्योरम। माइनस d कॉमन लेंगे तो ये 1 माइनस d बचेगा, सिंपल। ठीक है, तो e टू द पावर x 1 अपॉन माइनस डी और इसको मैं ले जाऊंगी ऊपर, 1 माइनस डी टू द पावर माइनस 1 हो जाएगा और मैं लगा दूंगी बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है मैं पहले भी बता चुकी हूँ। बाइनोमियल थ्योरम से हम, या एक्सपेंशन कह लीजिए, इसमें 1 प्लस एक्स टू द पावर n का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर सो ऑन। तो ये थ्योरम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। 1 माइनस डी होल पावर माइनस 1, मतलब x की जगह पर माइनस डी है और n की प्लेस पर माइनस 1 है। तो हमारा पी क्या हो जाएगा, e टू द पावर x 1 अपॉन माइनस डी, यहाँ लगा देंगे तो 1 माइनस 1 प्लस एन एक्स, मतलब n की वैल्यू माइनस 1, x की वैल्यू माइनस डी, प्लस n मतलब माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर मीन्स माइनस डी का स्क्वायर, इस तरह से, और ये 1। अब सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करना बहुत इजी है। यहाँ पर ये 1 आएगा, ये माइनस माइनस प्लस डी हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो ये सिंपल डी स्क्वायर आएगा लाइकवाइज। अब हमें, आप पहले या तो इसको कर लीजिए 1 को अंदर मल्टीप्लाई, ये CF याद रखिएगा, इसका यूज करेंगे सॉल्यूशन लिखने के लिए। तो 1 तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो चेंज नहीं होगा और 1 यहाँ रहेगा और d इंटू 1 हो जाएगा, d स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा लाइकवाइज। अब 1 का d मीन्स क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है, डेरिवेटिव होता है। d का मीनिंग है यहाँ पर डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो 1 का डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो वो 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। इसी तरह से यहाँ डबल डेरिवेटिव करना है 1 का विथ रिस्पेक्ट टू x, तो वो एक ही बार में 0 हो रहा है तो सेकेंड टाइम 0 ही होगा, तो ये सारी टर्म 0 हो जाएंगी। हमें सिर्फ मिलेगा 1 अपॉन माइनस डी इंटू 1, ये वाला 1, और ये माइनस साइन हम ऊपर ले आएंगे तो 1 अपॉन डी इंटू 1 मिलेगा। d का मतलब डेरिवेटिव है बट 1 अपॉन डी इंटीग्रेशन हो जाएगा, सो ये माइनस e टू द पावर x इंटीग्रेशन 1
1 का इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x जो होता है x। सो ये आ गया हमारा pi x माइनस एक्स ई टू द पावर x। अब हम लिख लेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन कैसे लिखा जाएगा? कंप्लीट सोल्यूशन। ओके, therefore the complete solution of given linear differential equation with constant coefficient is y is equals to cf plus pi। दोनों को ऐड करके लिख देंगे तो हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। cf क्या था हमारा? c1 e टू द पावर x प्लस c2 e टू द पावर 2x और pi है हमारा माइनस x e टू द पावर x। तो ये होता है हमारा आंसर y is equals to c1 e to the power x plus c2 e to the power 2x minus x e to the power x।